छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात में छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गहन चर्चा हुई। माना जा रहा है कि हरियाणा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और मंत्रियों की संख्या बढ़ाकर 14 की जा सकती है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में 11 मंत्री हैं, लेकिन आमतौर पर यहां 13 मंत्री बनाए जाते रहे हैं। हालांकि हरियाणा में 10 विधायकों के बावजूद 14 मंत्री हैं, जिससे छत्तीसगढ़ में भी इस संभावना को बल मिलना शुरू हो चुका है। अगर ऐसा होता है तो बिलासपुर, रायपुर और बस्तर संभाग के विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अब मंत्रिमंडल के आकार विस्तार पर क्यों होगी चर्चा, क्या है छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल विस्तार का इतिहास, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। बिलासपुर संभाग से अंबिका सिंह देव और विक्रम उसेंडी के नाम मंत्रिमंडल में शामिल होने की दौड़ में सबसे आगे हैं। रायपुर संभाग से राजेंद्र मृणाल और पूर्व में दक्षिण रायपुर से विधायक रहे साकेत रिछारिया के नाम भी चर्चा में है। इसके अलावा पार्टी अन्य विधायकों को भी मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी आला कमान द्वारा लिया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार के पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक कारण यह है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और पार्टी अपनी ताकत को मजबूत करना चाहती है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में हो सके। मंत्रिमंडल विस्तार से राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो सकती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी किन विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करती है और मंत्रिमंडल विस्तार का राज्य की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। मंत्रिमंडल का आकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा है। मंत्रिमंडल के आकार का सीधा प्रभाव राज्य के सरकार के कामकाज पर पड़ता है। एक बड़े मंत्रिमंडल में अधिक मंत्री होते हैं, जिसका मतलब है कि अधिक लोगों को सरकार में शामिल करने का अवसर प्राप्त होता है। इससे सरकार को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का प्रतिनिधित्व करने में मदद मिलती है। हालांकि एक बड़े मंत्रिमंडल का मतलब यह भी है कि सरकार में अधिक लोग होंगे, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है और सरकार में गुटबाजी बढ़ना भी संभव हो जाता है। और गुटबाजी की समस्या छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में काफी ज्वलनशील है और ये तो हम बीते चुनाव में भी देख चुके हैं। वापस खबर पे आते हैं। छत्तीसगढ़ जब नया राज्य बना था तो पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी और इसके बाद डॉक्टर रमन सिंह के मंत्रिमंडल में 13 मंत्री थे। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा 2003 में संविधान में संशोधन करके मंत्रिमंडल के आकार को सीमित कर दिया गया था। इसके बाद ही छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल को 13 सदस्यों तक सीमित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं अब तेज हो गई हैं। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि पार्टी किन विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करती है और मंत्रिमंडल विस्तार का राज्य की राजनीति पर, दिनचर्या पर, जैसा आमतौर पर जैसे क्षेत्रों में काम होते हैं कैसे नहीं होते हैं, इन सारी चीजों पर राजनीति का क्या असर पड़ता है। मंत्रिमंडल का आकार राज्य की प्रशासनिक क्षमता और राजनीतिक संतुलन पर भी असर डालता है। यह भी एक पहलू है। संविधान संशोधन के बाद से छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल 13 सदस्यों तक सीमित रहा। अब संभावित विस्तार से राज्य की राजनीति को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बदलाव से छत्तीसगढ़ की प्रगति और सरकार की कार्य क्षमता में सुधार की संभावना भी बताई जा रही है। हर तरह की संभावनाएं होने के पहले बताई जरूर जाती हैं, लेकिन धरातल पर उनकी क्या स्थिति होती है ये तो होने के बाद समझ में आएगा। राज्य के हितों को प्राथमिकता देते हुए मंत्रिमंडल विस्तार एक सकारात्मक कदम हो सकता है। आशा है कि यह निर्णय राज्य के विकास और जनता के कल्याण में योगदान देगा। तो ये थे छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के विस्तार पर अपडेटेड रिपोर्ट, लेटेस्ट रिपोर्ट। इस प्रकार के रिपोर्ट से जुड़े रहने के लिए देखते रहे INS 24/7। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को अवेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें।